ले लो बैंगन, ताजे ताजे बैंगन ले लो। मोहन बैंगन की खेती करता है और बाजार में ताजे बैंगन बेचकर पैसे कमाता है। आजकल बाजार में बैंगन का भाव अच्छा चल रहा है, इसीलिए मोहन की कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है। आज मोहन के सारे बैंगन बिक गए। उसके पास 100-200 रुपए ज्यादा आ गए। मोहन ने सोचा, आज कुछ ज्यादा पैसे आ गए हैं, मैं सरला के लिए एक साड़ी खरीद कर ले चलता हूँ। मोहन ने 200 रुपए से अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदी और घर लौटकर सरला को बुलाया। सरला, जरा इधर आना, जल्दी आओ। सरला आई। क्या हुआ जी, क्या बात है? ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये साड़ी खरीदा है। अरे वाह, बहुत अच्छी साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई है। मुझे पता था कि तुम्हें ये साड़ी बहुत पसंद आएगी। कब से तुम एक ही फटी साड़ी पहन रही हो, अब से ये नई साड़ी पहनना। तभी सरला की सास केतकी वहाँ आ गई। हाँ हाँ, बीवी के लिए नई साड़ी और माँ के लिए क्या लाया है? हाँ, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं ला पाया माँ। अब पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें बालों का क्लिप ला के दिया था ना। हाँ हाँ, एहसान किया था ना मुझ पर। यही होता है, शादी के बाद बेटा अपनी माँ को भूल जाता है। कहाँ भूल गया माँ, आपको जब जिस चीज की जरूरत होती है मैं ला के तो देता हूँ। हाँ माँ जी, मेरी साड़ी फट गई थी इसीलिए। बस बस, रहने दो, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। ठीक है माँ जी, अगर आपको ये साड़ी पसंद है तो आप रख लीजिए। ठीक है, तुम कह रही हो तो ले लेती हूँ। ये बोलकर केतकी ने सरला से साड़ी ले ली और वहाँ से चली गई। सरला दुखी हो गई। माँ जी हर बार ऐसा करती हैं, तुम मुझे कुछ देते हो तो माँ जी गुस्सा हो जाती हैं और मुझसे ले लेती हैं। तुम बुरा मत मानो सरला, माँ है ही ऐसी, बूढ़ी हो गई है, कुछ बोल भी नहीं पाता। नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वरना कहेंगी कि मैंने आपको उकसाया है। ऐसे ही सरला का दिन बीतता है। सुबह से लेकर शाम तक उसकी सास उसे ताना मारती है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख सरला को तब होता है जब उसे ये याद आता है कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। उसकी शादी को 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी कह दिया कि सरला की बॉडी बच्चा पालने के लायक नहीं है, और इसी को हथियार बनाकर केतकी उसे सुनाती थी। 10 साल हो गया, अभी तक मुझे एक पोता नहीं मिला। कम से कम एक बेटी भी पैदा कर देती तो चलता, लेकिन तुझसे तो वो भी नहीं होता, बांझ औरत कहीं की। ऐसा क्यों बोल रही है माँ जी, मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना। चुप रह, तुझे इस घर की बहू बनाकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मनहूस कहीं की। जा जाकर काम कर। ऐसे ही सरला पूरा दिन घर में ताना सुनते हुए काम करती रहती है। कभी कभी केतकी की पड़ोसी और सहेली जानकी भी घर आती है और ताना मार कर जाती है, लेकिन मोहन सरला से बहुत प्यार करता है। सरला हर रात को मोहन के कंधे पर सर रखकर सोती है। सही बोलती है माँ जी, मैं किसी काम की नहीं हूँ। क्या बोल रही हो सरला, तुम बहुत काम की हो, खेती करने में भी मेरी मदद करती हो। लेकिन तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दे पाई मैं, इसीलिए मुझे बहुत दुख होता है। दुखी मत हो सरला, बच्चा हो जाएगा। कैसे होगा? डॉक्टर ने तो कह दिया है कि मैं गर्भवती नहीं हो सकती। देखो सरला, अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ होगा। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी एक बेटी हो। एक बात कहूँ, मैं भी बेटी ही चाहती हूँ। दोनों बातें करने लगे। अगले दिन मोहन खेत पर जाकर देखता है कि उसके सारे बैंगन के पेड़ मर गए हैं। अरे ये क्या हुआ, मेरे सारे पेड़ मर कैसे गए? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया है भगवान, अब मैं क्या करूँ? किसी कीड़े के अटैक से सारे बैंगन के पेड़ मर गए थे। मोहन दुखी होकर घर वापस आया और सब कुछ बताया। केतकी और उसकी सहेली जानकी भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने सारा इल्जाम सरला पर डाल दिया। मुझे तो पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, घर में अपशगुनी बहू जो है। हाँ, सही कहा जानकी तूने, बांझ बहू घर पर रहेगी तो पेड़ मर ही जाएंगे ना। माँ, आप दोनों फालतू में सरला को इसके बीच में क्यों घसीट रही हो? तू चुप रह, अब तो मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। नहीं, सरला के होते हुए मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। सरला रोते हुए कमरे के अंदर चली गई। मोहन भी सरला को मनाने के लिए कमरे में चला गया। जानकी ने केतकी के कान में कहा, तेरा बेटा उस औरत के पीछे पागल हो गया है। जब तक वो औरत इस घर में रहेगी तब तक तेरा बेटा दूसरी शादी नहीं करेगा। तो क्या करूँ मैं? मार दे, सरला को मार दे, उसमें मैं तेरी मदद करूंगी। दोनों सहेलियों ने मिलकर प्लान बनाया। अगले दिन मोहन अपने खेत को कीड़ों से बचाने के लिए दवाई खरीदने शहर गया। सरला घर में अकेली हो गई, लेकिन तभी सरला को उल्टी आई। उसने उल्टी की। ये क्या,
मुझे अचानक से उल्टियाँ क्यों आ रही हैं? मैंने उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाया, कहीं मैं पेट से तो नहीं हूँ। सरला डॉक्टर के पास दौड़ कर गई। तब केतकी जानकी के साथ बाजार में रस्सी खरीदने गई हुई थी। सरला डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने सरला का टेस्ट किया और वो ताज्जुब में आ गए। ये क्या? ऐसा पहली बार देख रहा हूँ मैं। आप तो माँ बनने वाली हो, लेकिन आपकी बॉडी तो। डॉक्टर ने बात पूरी नहीं की। सरला ने कहा, डॉक्टर साहब, भगवान की इच्छा के सामने तो हम कुछ भी नहीं है, हम मामूली इंसान हैं बस। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो माँ बनने वाली हो। अपना ख्याल रखना और ठीक से खाना। हाँ डॉक्टर साहब, पहले तो मैं उन्हें ये खुशखबरी दूंगी, उनका चेहरा देखने लायक होगा। सरला खुश होकर घर लौट गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सास उसे मारने के लिए बैठी थी। सरला घर पहुंची और पीछे से उसकी सास ने उसके गले पर रस्सी डाल दी। जानकी और केतकी दोनों मिलकर रस्सी को खींचने लगी। आह, गले में दर्द हो रहा है, बचाओ बचाओ। सरला की मौत हो गई। जानकी और केतकी बड़ी खुश हुई। बहुत अच्छा हुआ कि मनहूस मर गई, अब क्या करे इस बॉडी का, खेत में दफना दो और क्या। दोनों ने बॉडी को खेत में दफना दिया। दोपहर को मोहन शहर से कीड़े मारने वाली दवाई लेकर लौटा और खेत में दवाई छिड़क कर घर वापस आया। सरला, अरे ओ सरला, कहाँ हो? सरला तो नहीं है बेटा। नहीं है मतलब कहाँ गई? नहीं पता बेटा, तेरे जाने के बाद वो निकल गई थी, अभी तक नहीं लौटी। मोहन सरला का इंतजार करता रहा, लेकिन सरला नहीं लौटी। मोहन का दिमाग खराब हो गया, वो रोने लगा। मुझे छोड़कर क्यों चली गई सरला? कहाँ चली गई? उस औरत का हालचाल मुझे ठीक नहीं लगता है। देख, भाग गई होगी किसी ऐरे गहरे लड़के के साथ। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी सरला मेरे पास लौट आएगी। घंटा आएगी? तू अब दूसरी शादी कर ले बेटा। केतकी मोहन के दिमाग में दूसरी शादी का आइडिया डालने लगी। अगले दिन सुबह मोहन खेत में गया और देखा वहाँ एक बड़ा सा बैंगन का पेड़ उगा है। अरे, सिर्फ एक इतना बड़ा बैंगन का पेड़ कैसे उगा, वो भी रातों रात? मोहन बैंगन के पेड़ के पास गया और ताज्जुब में पड़ गया। पेड़ पर दो छोटे छोटे बैंगन आए थे और मोहन के पास जाते ही वो बैंगन बात करने लगा। पापा, हम दोनों आपकी बेटी हैं। हाँ पापा, दादी ने माँ को मारकर यहाँ दफना दिया है, लेकिन माँ के पेट में हम दोनों हैं, हम अभी जिंदा हैं, हमें निकालिए पापा। मोहन ने तुरंत मिट्टी खोदनी शुरू की और फिर सरला की डेड बॉडी को निकाला। कोई मायावी शक्ति के कारण सरला अभी तक जिंदा थी। तुमने मुझे बचा लिया, हमारी बेटी को बचा लिया। मोहन तुरंत पुलिस के पास गया और पुलिस ने केतकी और जानकी को अरेस्ट कर लिया। 9 महीने बाद सरला ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और उसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगे।